जैसे आदम के साथ उन्होंने की, परंतु हमारे कुछ पापों के कारण हम उनसे दूर हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर जब वो गतसमनी बाग में थे, प्रेयर कर रहे थे, तो वहां पर जब यहूदा इस्करियोती वो लेके गया सैनिकों को, शास्त्रियों फरीसियों को लेके गया, तो वहां पर आपने एक वचन पढ़ा होगा। हम वचन की ओर चलते हैं। मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और 51 और 52वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 51 ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया, क्या कर देगा? 12 पलटन से अधिक उपस्थित कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, कोई अपने बच्चे को मरता हुआ देख सकता है? देख सकता है? मेरा ही लड़का मेरे सामने उससे मारा जाए, पीटा जाए, परंतु परमेश्वर के सामने उनका प्रिय बेटा क्या हो रहा है? वहां पर सूली पर उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। किसके लिए? कि हमसे मेल मिलाप कर सके परमेश्वर। हमारे लिए ना केवल, और किसी के लिए तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहे हैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर यीशु कह रहे हैं कि अगर मैं पिता से इसी समय विनती करूंगा तो 12 पलटन से भी अधिक स्वर्गदूत यहाँ पर होंगे। हालेलुया। परंतु वो क्या कह रहे हैं? मेरी नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस समय अगर देखो, स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत हर समय प्रभु यीशु की टहल किया करते थे स्वर्ग में, वो उन्हें आंसुओं के साथ देख रहे हैं। वो उन्हें मतलब खून के साथ रतपत देख रहे हैं। क्या उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इस समय? स्वर्गदूतों को तो पता होगा ना कि क्या हो रहा है प्रभु के साथ। हालेलुया। वो बस एक इशारा चाहते हैं कि कब प्रभु यीशु मुंह से निकाले और हम तैयार रहें अपनी सेना के साथ। मिकाएल भी तैयार होगा, सब जितने भी दूत हैं वहां पर, परमेश्वर के जितने भी दूत हैं वहां पर, वो सारे के सारे तैयार होंगे। हालेलुया। जो योजना प्रभु परमेश्वर की है, हमारे उद्धार करता स्वर्गीय पिता की, वो योजना स्वर्गदूतों को ही नहीं पता था कि प्रभु मतलब मेरा बेटा प्रभु यीशु जब दुख उठाएंगे तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बताया कि वो कोड़ा कौन सा था जिसमें हड्डी बोलते ना, हड्डी का भी और चमड़े का वो ऐसा लगा होता था कि 250 ग्राम मांस को खींचे। जब कोई गुनाह करते तो ये नहीं सोचते कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर का वह मानते हैं। हालेलुया। हम यूं ही गुनाह कर देते हैं, यूं नहीं पता कि परमेश्वर ने अपना कितना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया है। हालेलुया। अगर हमें ये महसूस हो कि प्रभु हमारे लिए मारा गया है, तो हम मुंह से गंध निकालने से पहले सोचें कि हमारी जीवन में क्या पावर है। हालेलुया।
प्रभु यीशु के पास फूल। आजकल परमेश्वर के दास हमें किसी भी बात के लिए डांट देंगे ना, तो हमारे मन में कुड़कुड़ाहट इतनी होती है कि हम उनके साथ क्यों नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, वो बुरा बोल रहे। हालेलुया, कहते कि नहीं। प्रभु यीशु को जब वो पिलातुस के सामने पकड़ाया गया, क्या प्रभु यीशु ने क्या कहा? राजा कहता है कि क्या तू यहूदियों का राजा है? परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, तूने जो कहा तूने कह दिया। हालेलुया। क्या और कोई जवाब दिया? नहीं। आजकल हम क्या कितने जवाब दे देते हैं, पीठ पीछे उनकी इतनी निंदा करते हैं। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, क्या स्वर्गदूत नहीं देख रहे थे? सभी देख रहे थे। सभी एक इशारे की तलाश में थे कि कब एक इशारा मिले और कब इस धरती पर जिन हाथों ने प्रभु के ऊपर हाथ उठाया उनको हम काट डालें, उनको तबाह कर दें। हालेलुया। और लास्ट में क्या कहते हैं? लमा लमा सकते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था? क्योंकि परमेश्वर, काफी बार हमने वचन सुना है ये कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया? क्योंकि हमारे और आप सभी के पापों को उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सोचें, आप सोचो अपने लिए कि आज हमारे लिए परमेश्वर से जुड़ने का ये जो मौका है हमें बाद में नहीं मिलने वाला, क्या मिल जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार वचन हुआ था कि आपने एक साइट खरीदी, बताया गया था ना, और अगर हमने वो साइट मॉल में से किसी दुकान पे से खरीदी हुई है, उसका टाइम पीरियड है कि 10 दिन में आपको रिटर्न करनी है, वो अगर आपको पसंद ना आए, हालेलुया, तो आप 10 दिन के अंदर आपको उसे रिटर्न कर सकते हैं। अगर 10 दिन से 11वें दिन हो जाएगा तो क्या वो दुकानदार रिटर्न ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? अगर आज आपको परमेश्वर के पास पहुंचने का, पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है तो बेहतर है इसे पहचानो। कहीं ऐसा न हो कि पौलुस को उनके भाइयों यूसुफ को उनके भाइयों ने क्या किया? 10 भाइयों ने क्या किया? उसे बंदी बनाकर उसे गड्ढे में फेंक कर उसके बाद उसे बेच दिया मिस्र जाने के वालों के हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले ये सोचो कि परमेश्वर जब वो 10 भाइयों ने बेचा तो उन्होंने तो उनका बुराई चाहा ना। ये स्वप्न देखने वाला आ गया मेरा भाई, हम पर प्रभुता करेगा ये, अब देखेंगे कैसे करेगा, ये गड्ढे में पड़ा रहेगा। हालेलुया। परंतु वो तो खुश हो रहे थे 10 के 10, परंतु परमेश्वर की योजना वहां से उस गड्ढे में से शुरू हुई और मिस्र का क्या हुआ? मुख्यमंत्री। हालेलुया। इसीलिए आज अगर वो वफादार नहीं रहता, वो उनकी तरह ही काम करता जो 10 भाई कर रहे थे, वो अपने बाप के साथ वफादार नहीं होता, वो अपने स्वर्गीय पिता के साथ वफादार नहीं होता, तो क्या वो यूसुफ मिस्र का मुख्यमंत्री बन पाता? नहीं बन पाता। हालेलुया। अगर वही दुख परमेश्वर यीशु नहीं सहन करते, उस पीड़ा को नहीं सहन करते, उनकी चुप्पी जो साहस देने के लिए, हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि जब गतसमनी बाग में जब परमेश्वर यीशु प्रेयर कर रहे थे तो उनसे जो पसीना निकल रहा था वो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे बनकर निकल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर उन्हें सामर्थ्य देने के लिए एक स्वर्गदूत आया। हालेलुया, एक स्वर्गदूत आया सामर्थ्य देने के लिए। अगर प्रभु यीशु उस पीड़ा को नहीं सहन करते, उस दलदल में नहीं जाते, तो क्या हम इस
अधलोक से, इस पीड़ा से जो पड़े हुए थे, क्या निकल सकते अभी तक? नहीं। हालेलुया। बस पहले तो वही जाते जो राजा, याचक थे, महायाचक थे, केवल उन्हें ही जाने का अधिकार था, चाहे वो बुरे हों, अच्छे हों, चाहे वो कैसा भी काम करते हैं, परंतु वही जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना से पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले स्वर्ग में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें उन कोड़ों की मार याद रखनी चाहिए। आज हमें परमेश्वर का वो वरदान जो हमसे परमेश्वर को जोड़ता है, अगर हमें याद नहीं है तो हम कहीं न कहीं गलती पर हैं। सोचो अपने आप को कि अगर प्रभु यीशु, अगर हम में से कोई होता और हमारे सामने, अगर हमारे बाप के सामने हमें कोई मारता, क्या बाप रुक जाता? रुक जाता? चाहे कुछ भी उसे करना पड़ता, परंतु बचाने के लिए जरूर आ जाता। आता कि नहीं आता? परंतु आज देखो, परमेश्वर ने खुद अपना बलिदान दिया, खुद हमें बचाने के लिए, हमसे अपने आप को हमसे जोड़ने के लिए वो खुद जमीन पर आया, खुद हमारी तरह रहा, खुद हमारी तरह उसने काम किया, सब कुछ हमारी तरह किया। उसने अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहा, वो अपने अगुवों के साथ रहे, परंतु उन्होंने क्या कहा? आज हमें भी उसी तरीका से चलना है। अगर हमें परमेश्वर में बनना है तो हमें अगुवों की भी माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मानेगी। तो कुड़कुड़ावट जो आपके दिल में चलती है उसे निकाल दो। हालेलुया। अब मैं चाहता उस दिन शुक्रवार को प्रचार हो रहा था, तो मैं सभी के सामने क्यों कहता कि भाई, जो मेरे से, मैंने भी आपके लिए कुछ अपने मन में घृणा की होगी, ईर्ष्या की होगी, इसीलिए मैं उन सभी भाई बहनों से माफी मांगता हूँ कि मुझे उस चीज से माफ करें। हालेलुया। और उम्मीद है कि आप भी मुझे माफ करो। अगर हम एक दूसरे से माफी मांगने में परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो क्यों हम एक दूसरे से माफी नहीं मांगते? क्यों हम गलती करके हम कहते हैं कि नहीं, मैंने तो गाली निकाल दी, गाली मैंने नहीं निकाली, गाली ये कोई गाली होती है? ये तो मैं मजाक कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग नीति वचन में लिखा हुआ ठट्टा करते हैं और मेरे नाम की निंदा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज हमें उस परमेश्वर के महान वरदान का याद रखना है कि हमारे लिए वो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर अपना बलिदान नहीं देते तो क्या कोई था जो हमें हमारे पापों के लिए बीच में आता और हमारे परमेश्वर के करीब हमें ले जाता? हालेलुया। नहीं, हमारे विचार देखो कैसे हैं, हमारी सोच देखो कैसी है। हम परमेश्वर का हुक्म तो तोड़ सकते हैं, परंतु अपने शरीर की कामनाओं को छोड़ नहीं सकते। झूठ में देखो, हम सभी जानते हैं कि हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, सभी जानते हैं कि नहीं जानते? परंतु फिर भी ठगी मारने में सबसे आगे रहते हैं, एक दूसरे को खींचने हैं। अगर यार 500 रुपए उससे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 500 के लिए झूठ बोलने में क्या हाथ पड़ता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके छीन ले? चाहते तो हमारे भाई है ना, उसे क्लियर बता दो। हालेलुया। तो आप सोचो कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, खुद अपना दिया। जो स्वर्गदूत हर समय उनकी टहल किया करते थे, वो उन्हें दुख में देखकर कितने चिंता कर रहे होंगे। वो सारी सेना के साथ तैयार थे, क्योंकि परमेश्वर यीशु कहते हैं कि अगर मैं एक इशारा भी करूं तो 12 पलटन स्वर्गदूत परमेश्वर खुद इसी समय भेज देगा, क्योंकि वो तैनात थे। कह देते कि नहीं, जैसी प्रभु यीशु का आदेश आएगा तुरंत हमें आक्रमण करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम का संदेश लेकर आए,
परमेश्वर हत्या के लिए नहीं, बलिदान के लिए नहीं आए, परंतु वो आज आपको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे। जैसे मैंने दुख उठाया है, जैसे मैंने पीड़ा सही है, आप भी उस पीड़ा से निकलो, सिद्ध बनो, क्योंकि मैं भी तुम्हें जो बनाने वाला वो भी सिद्ध है और मैं सिद्ध हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज से वादा करना है कि मुझे सिद्ध बनना है कि नहीं, अपनी बातों के द्वारा, अपने बोल चालने के द्वारा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास कहते हैं अपोस्तल नरूला जी कि अगर तुम्हारे मन में जो विचार चलते हैं ना गलत, आएंगे जरूर, रोक नहीं सकता उन्हें कोई, क्योंकि शैतान अपना काम करेगा जरूर, परंतु आपको उन विचारों से अपने मन में बातें नहीं करनी है, प्रेयर में जाना और उसे हटाना है। हालेलुया। कितने प्रेयर करते हैं, क्या घंटे? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि कुछ हैं लोग जो प्रेयर में खड़े रहते हैं, और अधिकतर अपने अगुओं के लिए प्रार्थना किया करो, जो पुलपट पर वचन देते हैं, उन्हें आप सभी की प्रेयर की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। होती है कि नहीं? जब आप प्रेयर करोगे तो ही कलीसिया बढ़ेगी, ऐसा नहीं रहेगा जब कलीसिया में फूट रहेगी तो कलीसिया नहीं बढ़ने वाली। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर आप अपने घर को शुद्ध रखोगे, परमेश्वर ने कहा कि शुद्ध बन, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा जो है तेरे अंदर बसेगा। क्या तू नहीं जानता तू पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता और महापराक्रमी परमेश्वर है। वो तलवार नहीं चलाएगा, वो प्रेम के द्वारा जगत को जीत लेगा। हालेलुया। आज अगर कोई बहन या कोई भाई एक दूसरे से कुछ कह दे तो आपको पता है क्या होता है घर में? अपोस्तल जी कहते हैं कि चिकन पनीर की सब्जी बनती है। हालेलुया, हालेलुया। बनती है कि नहीं बनती? इसका अर्थ तो मुझे नहीं पता, आप पंजाबी जानते हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा प्रेम कहाँ गया? हमारा भी तो प्रेम होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसी प्रकार पत्नी का भी पति के प्रति प्रेम होना चाहिए, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी आपका जो प्रेम है घर से स्टार्ट होगा और जगत जानेगा कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, और हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और उसने तीसरे दिन विजय प्राप्त की। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हमें भी अपनी कुर्बानी देनी होगी, अपने आप का इनकार करना होगा, अपने चाहे कितना भी दुख आए, अगर आप सत्य पे हो ना तो परमेश्वर आपके साथ जरूर है। हालेलुया। आप कितना कमाते हो, जो जितना कमाता है, कभी आपने सोचा है कि मैं 10 रुपए किसी गरीब के लिए प्रतिदिन रखूंगा, 5 रुपए रखूंगा? नहीं। परंतु अगर हम किसी को दान देते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कितना आनंद दिल में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कितना आनंद मिला होगा कि जिस दिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी के हम सभी लोगों को खरीद लिया। बेशक परमेश्वर स्वर्गीय पिता उनसे कुछ क्षण के लिए दूर बेशक रहे, परंतु जो आनंद उन्हें वो दूरी के बाद मिला, उन्हें पता है कि मैंने सारे जगत को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पत्र 12 चेलों से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जगत मैंने जीत लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से उस प्रेम को अपने अंदर धारण करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? अपना हाथ खड़ा करो और अपने पड़ोसी से करो
कहो कहो तैयार हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रेम के लिए और अपने आप को पवित्र रखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो हमारे आत्म पिता है, और ये परमेश्वर का ये वचन है, ये हमें बताता है कि हर चीज का बेशक तोड़ हो सकता है, परंतु जो इंसान पवित्रताई पर चलता है ना, उसका सामना शैतान नहीं कर पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका कोई तोड़ नहीं है, शैतान के पास है नहीं, गिराने की कोशिश करेगा, परंतु अगर तुम पवित्रताई पर अड़े और खड़े, मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हर समय तुम्हारे अंग संग होकर कार्य करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ वहां पर पोतीफार के यहाँ अकेला था, कोई ज्यादा जन तो नहीं। वो भी कहता मैं क्या करूं परमेश्वर, हम भी कहते हैं ना प्रभु मैं क्या करूं, मैं अकेला फंस गया था। वो भी कह सकता था कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ अकेला हूँ, कोई नहीं जानता मिस्र में तेरा नाम, और राजा के यहाँ, और रानी ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से, दरवाजा बंद है, मैं क्या करूं आखिरकार। हालेलुया। कह सकता था कि नहीं सके। उसने कहा हे प्रभु मुझे गलत मत होने दे और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। जब रानी उसके पास गई और दरवाजा बंद थे, जब यूसुफ के पास संदेश आया कि दरवाजे की तरफ भाग क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो दरवाजे खुद न खुद खुल चुके, और परमेश्वर कहते हैं अगर तुम पवित्रताई पर खड़े रहेंगे, अंतिम समय में परमेश्वर तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा मुहैया करेगा, दिखाएगा कि वो सदा के लिए तुम्हारी उन्नति का कारण बन जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सभी जन अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हालेलुया।